चुनाव आयोग ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके चुनाव जीते जा रहे हैं। एसआईआर करके लोगों के वोट काट दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 27 लाख ऐसे लोगों को वोट नहीं डालने दिएगा जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे कि अंग्रेजों ने काले कुत्ते पाले थे, वे ही उनकी सत्ता के रखवाले थे। एक दिन गोरे हिंदुस्तान को छोड़ गए, लेकिन कुत्तों की जंजीरें तोड़ गए। गोरे चले गए, कुत्ते आजाद हुए, हिंदुस्तानी अब ज्यादा बर्बाद हुए। कुत्तों ने सब आशाएं जख्मी कर दी, कुत्तों ने सब भाषाएं जख्मी कर दी। इन कुत्तों से देश को मुक्त कराना है, फिर से आजादी का बिगुल बजाना है। ये केवल चुनाव नहीं है, ये आजादी की लड़ाई है। सेना की भर्ती बंद कर दी है, रेलवे की भर्ती बंद कर दी है, डाक विभाग की भर्ती बंद कर दी है। इस देश में हो क्या रहा है? एक धर्म और एक जाति की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो एक धर्म के ऊपर फूल बरसाती है और दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर लाठी बरसाती है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसे मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। साथियों, आज क्रांति दिवस है, 10 मई है। आज 10 मई 1857 को जिला मेरठ से जो अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे, भारतीय धन की लूट करते थे, किसानों पर टैक्स लगाते थे, लोगों को परेशान करते थे। हम गुलामी का जीवन जी रहे थे। उस गुलामी के खिलाफ 10 मई 1857 को जिला मेरठ से कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में एक लड़ाई शुरू हुई थी और जो पूरे भारत में फैल गई। और वो लड़ाई लड़ते हुए क्रांतिकारी दिल्ली तक पहुंचे और लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतार के और भारतीयों का झंडा फहरा दिया और देश को आजाद घोषित कर दिया था। आज हम क्रांति दिवस के अवसर पर उन शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी और उन असंख्य शहीदों के चरणों में नमन करते हैं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से बेशक 90 साल बाद आजादी मिली, लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ। और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि जिला बुलंदशहर में काले आम पर मेरे सगे परदादा मजलिस जमींदार को भी उस क्रांति में फांसी लगी थी, वो भी क्रांतिकारियों में शामिल थे। साथियों, आज जिस पार्टी की सरकार भारत में है और उत्तर प्रदेश में है, ये पार्टी देश को फिर से गुलामी की ओर ले जा रही है। ये जो हमें आजादी, जिन मूल्यों के लिए, जिन सुविधाओं के लिए, जिन आसानियों के लिए हम आजादी लेकर आए थे, उस आजादी के अर्थ को धीरे धीरे ये पार्टी खत्म करती जा रही है। हमारे क्रांतिकारियों का सपना क्या था? क्रांतिकारियों का सपना केवल ये नहीं था कि गोरे अंग्रेज देश से चले जाए और काले अंग्रेजों का शासन हो जाए। क्रांतिकारियों का सपना था कि किसान की समृद्धि हो, किसान को उसकी फसल का सही रेट मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, देश का विकास हो। ये हमारे क्रांतिकारियों ने सपना देखा था। सबको बोलने की आजादी हो, सबको अपनी बात कहने का हक हो, सबकी विकास में भागीदारी हो। ऐसा नहीं है कि विकास कुछ हाथों तक ही सीमित रह जाए। आज हो क्या रहा है? आज बोलने की आजादी छीन ली गई है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसे मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। आज शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई है। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बर्बाद किए जा रहे हैं। प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। सरकारी अस्पतालें बर्बाद की जा रही हैं और प्राइवेट चिकित्सा इतनी महंगी है, अस्पतालों का इलाज इतना महंगा है कि गरीब आदमी अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकता। चुनाव आयोग ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके चुनाव जीते जा रहे हैं। एसआईआर करके लोगों के वोट काट दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 27 लाख ऐसे लोगों को वोट नहीं डालने दिएगा जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे। और जहां दलित, पिछड़े और मुस्लिम मोहल्लों में पुलिस लगा दी जाती है, वोट नहीं डालने दिया जाता। इसलिए आज हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा देकर ये कहा है कि गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों
और अल्पसंख्यक समाज के लोगों सड़क पे आओ। अगर आप लोग सड़क पे नहीं आओगे तो ये काले अंग्रेज आपकी आजादी छीन लेंगे और फिर से इस देश को गुलाम बना देंगे। हमारे यहाँ दादरी में एक शायर है यामीन दादरवी, उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है, उसकी 4 पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आज क्रांति दिवस के मौके पर। कि अंग्रेजों ने काले कुत्ते पाले थे, वे ही उनकी सत्ता के रखवाले थे। एक दिन गोरे हिंदुस्तान को छोड़ गए, लेकिन कुत्तों की जंजीरें तोड़ गए। गोरे चले गए, कुत्ते आजाद हुए, हिंदुस्तानी अब ज्यादा बर्बाद हुए। कुत्तों ने सब आशाएं जख्मी कर दी, कुत्तों ने सब भाषाएं जख्मी कर दी। इन कुत्तों से देश को मुक्त कराना है, फिर से आजादी का बिगुल बजाना है। तो साथियों, ये खाली जो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, ये केवल चुनाव नहीं है, ये आजादी की लड़ाई है। अगर चाहते हो कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिले, आपके बच्चों को रोजगार मिले, सेना में भर्ती हो, सेना की भर्ती बंद कर दी है, रेलवे की भर्ती बंद कर दी है, डाक विभाग की भर्ती बंद कर दी है, शिक्षकों की भर्ती करी तो उसमें बेईमानी कर ली, उसमें पिछड़े दलितों के पद चोरी कर लिए। इस देश में हो क्या रहा है? इस देश के गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है। अगर यही चलता रहा तो देश में भुखमरी के हालात हो जाएंगे और देश की जनता को मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अभी बहन शालिनी राकेश कह रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागडोर गुर्जरों को दे दी है समाजवादी पार्टी ने। मैं बहन जी ने गुर्जर समाज का सम्मान किया, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। समाजवादी पार्टी किसी एक समाज से, एक जाति से नहीं चलती है। समाजवादी पार्टी सबको गले लगा के चलेगी, सबको सम्मान देगी, सबको भागीदारी देगी और सभी लोग समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे, तभी सरकार बनेगी। ये भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है कि किसी एक धर्म को या एक जाति को, एक धर्म और एक जाति की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो एक धर्म के ऊपर फूल बरसाती है और दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर लाठी बरसाती है। ये भेदभाव इस देश में नहीं होना चाहिए। ये देश सबका है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये देश सबका है। इस देश की आजादी के लिए सबने कुर्बानी दी, सबने कंधे से कंधा मिलाकर देश की लड़ाई लड़ी, सबके इस देश के विकास में हिस्सेदारी है, इसलिए सबको सम्मान मिलना चाहिए। दादरी में जो 29 मार्च को रैली हुई, बहन इकरा हसन और हम सब ने, भारत सिंह चावड़ा, धर्मवीर खटाना, विनोद गुर्जर इस मंच पे बैठे हैं, नवीन भाटी, मुकीम गुर्जर, हम सब लोगों ने मिलकर वो दादरी की रैली की थी। वो अकेले राजकुमार भाटी ने रैली नहीं की थी और वो रैली सफल हुई आपकी वजह से, जो आप लोग बैठे हैं। आप लोग जोर शोर से उस रैली में आए तो रैली सफल हुई। इसके लिए आप सबका धन्यवाद करने के लिए आज विशेष तौर पर हम यहाँ पर आए हैं। आप लोगों का उसका लिए जो एहसान चुकाने के लिए, उसके लिए आपका सम्मान करने के लिए कि आपकी वजह से इतनी शानदार रैली हुई है कि पूरे भारत में दादरी की रैली की चर्चा है। और लोग ये कह रहे हैं, जो मीडिया ये लिखता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है, आज वो मीडिया कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत है। और इस बार समाजवादी पार्टी की लहर जो पश्चिम से उठी है, ये लहर पूरब तक जाएगी और 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद 350 सीटें जीत के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और आपको एक विश्वास होना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी बहन, आपकी बेटी इकरा हसन और आपके सेवक राजकुमार भाटी जैसे लोग हैं, जो आपकी हर आवाज में, आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपकी हर आवाज को दम देने का काम करेंगे। आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2027 में बागपत विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी परचम लहराएगी और भारी वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन आपसे निवेदन करते हुए कि रुक मत जाना, आराम मत करने लगना। जैसे वो खरगोश की कछुआ की कहानी सुनी होगी नहीं, कि वो खरगोश दौड़कर, फिर उसने सोचा कछुआ तो बहुत देर में आएगा, मैं आराम कर लेता हूँ, लेकिन कछुआ चलता रहा और उसने खरगोश को हरा दिया। तो आराम नहीं करना है। 2027 में जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन तक चलते रहना है, ये संकल्प आपको लेना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवानी है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।